सल्लल्लाहु ताला अला खातमुन नबीयीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम में से बहुत से लोग जो है ना, वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कैदी किस शक्ल में बनते हैं। अक्सर हम इस इंतजार में रहते हैं कि किसी की माफी या किसी के एहसास से जुर्म के इंतजार में, और इसी इंतजार ने हमारे अंदर के सुकून को कैद कर रखा होता है। इंतजार ने जख्मों को ताजा रखा, उम्मीदों को मफलूज कर दिया और हमें खुद को भूलना सिखा दिया। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों माफी के इंतजार में रहना दरअसल खुद से ज्यादती है, और कैसे हम वो पहले से छूटी हुई आजादी दोबारा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब हम दूसरों की माफी के पीछे भागते हैं, तो असल में हम अपनी आजादी को पीछे छोड़ देते हैं। पहले खुद को आजाद करें, फिर दुनिया की उम्मीद रखें। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कई लोगों से हर्ट भी हुए होंगे, किसी की बातों से, किसी की एक्शन से, और दिल के जख्म जो होते हैं ना, तब तक और गहरे हो जाते हैं जब वो बंदा कभी भी सॉरी नहीं कहता। उस वक्त हमारे अंदर एक आवाज होती है कि ये क्यों नहीं समझता कि उसने कितना गलत किया है, कितना हर्ट किया है मुझे। उसने एक बार भी माफी मांगने की कोशिश नहीं की। अगर वो माफी मांग लेता तो शायद मेरा भी दिल हल्का हो जाता। लेकिन यही सोच हमारे दुख को लंबे अरसे तक जिंदा रखती है। हम हर दिन वही सीन रिप्ले करते हैं, वही बातें दोबारा याद करते हैं, और हम खुद अपनी हीलिंग का प्रोसेस रोक देते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि जब हम किसी के रेगरेट का वेट करते हैं, तो हम अपनी एनर्जी उसी चीज में कंज्यूम करते रहते हैं। हम खुद को पनिश करते हैं, ओवरथिंक करते हैं, और अपने जो सुकून में जो होता है ना, वो छोटी छोटी चीजों में खो देते हैं। क्योंकि एक्चुअली हम उनकी नेगेटिव बातों को याद कर करके ना, जो हमारे अच्छा टाइम है ना, वो भी उन नेगेटिविटी में ही गुजार देते हैं। पर एक बात याद रखें, जब आप किसी के बिहेवियर का जो वेट है ना, उसको करना छोड़ देते हैं ना, तो आप अपनी पावर वापस ले सकते हैं। इसलिए अपोलोजाइज करना उनकी चॉइस है, लेकिन हील होना आपका डिसीजन है। वो शायद कभी रियलाइज ना करें, लेकिन आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि उनके रेगुलर की जरूरत ही महसूस ना हो। आप खुद से कह सकते हैं कि उसने मुझे हर्ट किया, लेकिन मैंने अपने आप को सुकून में रखूंगी। मैं अपनी एनर्जी उन लोगों पे वेस्ट नहीं करूंगी जो मेरे जज्बात को समझते ही नहीं है। अब सवाल ये है कि ऐसे लोग जो इस कैदीपन का शिकार हो जाते हैं, जो इस सोचों में गुम रहते हैं, जिन्होंने अपनी नेगेटिव सोचों में खुद को खत्म कर दिया हुआ है, वो किस तरह मूव ऑन हो, वो किस तरह वापस आए। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपनी जिंदगी में बदल कर ला सकते हैं, और उनको अपनी जिंदगी में शामिल करके अपनी लाइफ को पुरसुकून और आजाद बना सकते हैं। सबसे पहले ये कि जब हम कुछ लिखते हैं ना, जैसे डायरी लिखना, कुछ लोग बड़ी अच्छी उनकी नेचर होती है कि वो डायरी लिखते हैं, जो भी उनके साथ अच्छा हो बुरा हो, तो बहुत ज्यादा वो ना रिलैक्स फील करते हैं जब वो डायरी लिख लेते हैं। तो जिस चीज ने भी हर्ट किया है उसको लिख लें। जब लिख कर दिल हल्का होता है तो एनर्जी भी रिलीज होती है। उसके बाद आप थोड़ा अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं। दूसरी छोटी सी टिप ये है कि विदाउट एक्सेप्टिंग एन अपॉलॉजी, ये समझ लें कि वो इंसान शायद कभी नहीं बदलेगा, और ये एक्सेप्टेंस जो है ना, वो आपको सुकून फराहम करेगी कि एक बंदा वो बदलने के काबिल ही नहीं है, तो उसके बारे में सोचना ही फजूल है। इसके बाद अपनी एनर्जी को वापस लाने के लिए अपने गोल्स, अपनी हॉबीज और अपनी ग्रोथ पे काम करें। अपने छोटे छोटे गोल्स बनाएं, उनको अचीव करने के लिए अपने माइंड में गोल सेट करें। किसी की सॉरी के इंतजार में अपने आप को नेगेटिव सोचों में ना करें, अपनी लाइफ को स्पॉइल ना करें, बल्कि अपनी सक्सेस पे फोकस करें। सेल्फ टॉक जो है ना, एक थेरेपी है। रोज सुबह खुद से कहें कि आई फॉरगिव नॉट बिकॉज दे डिजर्व इट, बट बिकॉज आई डिजर्व पीस। ये जब आप डेली बेसिस पे अपने आप को रिमाइंड करवाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जहन ये सोचना शुरू कर देगा कि मुझे सुकून की जरूरत है। वो फिर नेगेटिव सोचिंग कम लाएगा। और साइंटिफिकली ये प्रूव है कि अपने आप को जो आप कहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्रेन उसी तरफ चलता रहेगा। किसी के लिए ना दुआ कर देना भी ना
अपने आप को सुकून देने के बराबर है। जब आप कोई ऐसा बंदा देखें जो नेगेटिव है, जो हमेशा आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, या वो कोई ऐसा हर्ट करने वाला काम करता है आपके साथ, तो उसके लिए दुआ करें। वो दुआ करना आपको हील करेगा और शायद अल्लाह ताला उसको भी हिदायत दे दे। देखिए, जिंदगी छोटी है और हर दिन किसी के गिल्ट के इंतजार में गुजारना इस लाइफ का सबसे बड़ा लॉस होता है। वो सॉरी ना भी बोले तो क्या हुआ, आप खुद से एक बार कह दें, मैं ठीक हूँ, मैं माफ करती हूँ और मैं आगे बढ़कर जिंदगी को एंजॉय करना चाहती हूँ। क्योंकि जब आप माफ करते हैं तो आप उनके लिए नहीं, अपने लिए करते हो, और वही होता है रियल फ्रीडम, सुकून की आजादी। अपनी लाइफ के लिए अपने आपको इतनी परवाह ही ना हो कौन क्या कर रहा है, आपको सिर्फ अपनी परवाह हो। अपने आप से प्यार करें, अपने आप को दूसरों की सोचों का कैदी ना बनाएं, क्योंकि एक्चुअली हकीकत में आप खुद नहीं सोच रहे, आप उनको सोच रहे हो, आप अपने लिए नहीं सोच रहे। इसी तरह डिप्रेशन और एंजाइटी जो है ना बढ़ती जाती है, और दूसरों की फिक्रें, दूसरों की टेंशन, दूसरों के रवैये अपने आप को आप तबाह कर रहे हैं, और यही आप अपने आप को कैदी बनाने का सबसे बड़ा सबब बनता है। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव करें। कोई जो भी कहता रहे ये उसका फेल है, लेकिन कोशिश करें कि दूसरों की बातों को अपने ऊपर असरअंदाज ना होने दें, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं। Forgiving someone doesn't mean they were right. It means you love your peace more than their apology. उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि किस किस ने ये प्रॉमिस अपने आप से किया है कि उसने अपनी नेगेटिव सोचों का कैदी नहीं बनना और दूसरों की परवाह करना छोड़ना है, दूसरों की बातों की परवाह नहीं करनी, चाहे जिसने हर्ट किया है, अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।